जो हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वे ही दुनिया को देते हैं। अपन तो लेने वाले हैं, हमेशा हाथ अपना नीचे ही रहा है। जन्म जिन्होंने दिया उन्होंने ही तो जन्म दिया, क्योंकि शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा शरीर का जन्म तो अनंतों बार हुआ है, सबका हुआ है। उस जन्म की कीमत होती है जब भीतर से कुछ फूटता है। समझना, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमने पढ़ा था। इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स, life ends. But if an egg is broken from the inside force, a life begins. जब कोई अंडा बाहर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में यदि शुरुआत होती है, यदि जन्म सही से होता है, तो वो तभी होता है जब वो भीतर से कुछ फूटे, भीतर से कुछ उत्पन्न हो। और भीतर से उत्पन्न तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिससे हमारी दृष्टि खुलती है, हमारे देखने का नजरिया खुलता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और इसको बंद करा दें। इस बात को समझने की कोशिश करना, हमारा भीतर का क्या जागृत हुआ। यदि हमारा सही जन्म हुआ है तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी महाव्रती यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी अणुव्रती बैठे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बैठी हैं, जितने भी त्यागी व्रती बैठे, और यहाँ तक कहें कि जितने भी श्रावक बैठे हैं, यदि उनका जन्म हुआ है, भीतर से जन्म हुआ है, तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। यानी उन्होंने चेतन कृति का भी सृजन किया है और न जाने कितनी अचेतन कृतियों का सृजन किया है। आज तक उन्होंने सबको दिया है, सबको बांटा है, खुले हाथों से बांटा है, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के बांटा है। जितनी शक्ति नहीं थी उससे भी बढ़कर के बांटा है, और शुरू से लेकर अंत तक बांटा है। आप उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान प्रथम बार इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की धरा पर आए थे, और उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ के उस परिसर में विराजमान थे। शरीर क्षम हो चुका था, बीमार हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन अंत समय तक आचार्य भगवान शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए आगे आ जाते थे। उन्होंने अंत समय तक संघ को दिया है, मुनियों को दिया है, आरिकाओं को दिया है, क्षुल्लकों को दिया है, ब्रह्मचारियों को दिया है, समाज को दिया है, अंत समय तक दिया है। अब प्रश्न यह खड़ा है कि हमने उन्हें क्या दिया, क्या दिया। उनका समर्पण, अद्भुत समर्पण, आचार्य भगवान का समर्पण सबके प्रति, चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे वो अपना संघ हो। खैर संघ तो उनका था ही नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठे हुए थे। स्वामित्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से हमेशा ऊपर उठे हुए थे। वो कभी भी कुछ अपना मानते ही नहीं थे। सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठता का वो पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए सारी क्रियाओं को कर रहे थे अंतिम समय तक, और यही उनका उपदेश भी था। हमें वह भी याद है जब हम लोग ब्रह्मचारी बनकर के आए थे, उस समय भी आचार्य भगवान की यही शिक्षा होती थी, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना। और वह भी याद है जब डोंगरगढ़ के परिसर में थे, उस समय जो उपदेश आचार्य भगवान ने दिया था कि मैं अपने संघ को अपना कभी मानता ही नहीं, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया है। इन्हें सब कुछ करते हुए भी जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी निहिरता एकदम गजब की, निष्प्रहता एकदम अद्भुत,
जो जिनालय बनकर के तैयार हुआ है, क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है, हम सब जानते हैं बिना उनकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता था। हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जब आचार्य भगवान के हम भावों को देखते हैं, इतना करते हुए भी एकदम निर्लिप्त ऊपर उठे हुए रहते थे, और अपन क्यों थोड़ा सा करते हैं, इतना बताते हैं, और वो सुमेरु बराबर कर जाते हैं और कण भर बराबर भी नहीं बताते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। अब प्रश्न यही है, हम सबके लिए कह रहे हैं और अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कितना है? जो आचार्य भगवान हम सबके लिए छोड़ करके गए हैं, हम उसमें कितने सहयोगी हो सकते हैं? जो धारा वो प्रवाहित करके गए हैं, जो नदी की धारा अविरल चल रही है और चल नहीं रही है, तीव्र गति से भाग रही है,